बलराज साहनी, भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता की कहानी। बलराज साहनी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली, गंभीर और बहुआयामी अभिनेताओं में से एक थे। उनका जन्म 1 मई 1913 को रावलपिंडी, अब पाकिस्तान में के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनका असली नाम युधिष्ठिर साहनी था। वे भारतीय फिल्म जगत में अपनी संवेदनशील और यथार्थवादी अभिनय शैली के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन संघर्ष, कला और सामाजिक जागरूकता का एक अनोखा संगम था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बलराज साहनी का जन्म एक शिक्षित और प्रगतिशील परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रावलपिंडी में पूरी की। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज, लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उनका झुकाव शुरू से ही साहित्य, थिएटर और सामाजिक सेवा की ओर था। स्नातक के बाद वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित हुए और उनके साथ वर्धा आश्रम में काम किया। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज सुधार में योगदान दिया। बलराज साहनी ने वर्धा में एक शिक्षक के रूप में काम किया और वहीं उनकी विचारधारा में गहराई आई। बलराज साहनी का अभिनय करियर आकस्मिक रूप से शुरू हुआ। वे अपनी पत्नी दमयंती साहनी के साथ BBC लंदन में रेडियो प्रस्तोता के रूप में काम करने गए थे। लंदन प्रवास के दौरान उनका झुकाव थिएटर की ओर हुआ। भारत लौटने के बाद वे मुंबई आ गए और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन (IPTA) से जुड़ गए। यहाँ उन्होंने थिएटर के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उठाना शुरू किया। IPTA में उनकी मुलाकात ख्वाजा अहमद अब्बास और कैफी आजमी जैसे महान कलाकारों से हुई, जिन्होंने उनके अभिनय करियर को दिशा दी। बलराज साहनी ने 1946 में फिल्म इंसाफ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। हालांकि यह फिल्म बहुत सफल नहीं हुई, लेकिन उनकी प्रतिभा को पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 1953 में आई 2 बीघा जमीन ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। बिमल रॉय द्वारा निर्देशित इस फिल्म में बलराज साहनी ने एक गरीब किसान शंभू महतो का किरदार निभाया। उनकी यथार्थवादी और भावुक अभिनय शैली ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ये फिल्म न केवल भारत में बल्कि विदेशी सिनेमा में भी सराही गई और इसे कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। बलराज साहनी ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में की, जिनमें उनकी बहुआयामी प्रतिभा दिखाई दी। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में इस प्रकार हैं। काबुलीवाला 1961, एक पठान व्यापारी का किरदार जो अपनी बेटी की यादों में जीता है। वक्त 1965, एक गंभीर और भावुक पिता की भूमिका में नजर आए। गर्म हवा 1973, विभाजन के बाद के हालात पर आधारित यह फिल्म उनके करियर की आखिरी और सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक है। बलराज साहनी की अभिनय शैली यथार्थवादी थी। वे अपने किरदारों को गहराई और सजीवता देने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने अभिनय में कभी बनावटीपन नहीं आने दिया। उनके संवाद, बोलने का तरीका, हाव भाव और भावनात्मक अभिव्यक्ति इतनी स्वाभाविक होती थी कि दर्शक उनके किरदारों से जुड़ जाते थे। बलराज साहनी अपने किरदारों की तैयारी के लिए गहन शोध करते थे। 2 बीघा जमीन में एक किसान की भूमिका निभाने से पहले उन्होंने गांव जाकर किसानों के जीवन को करीब से देखा। इसी तरह काबुलीवाला के किरदार के लिए उन्होंने पठान संस्कृति और भाषा का अध्ययन किया। बलराज साहनी न केवल एक महान अभिनेता थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने हिंदी और पंजाबी में कई लेख, नाटक और आत्मकथाएं लिखी। उनकी पुस्तक मेरा पाकिस्तान विभाजन के दर्द और मानवीय संवेदनाओं का बेहतरीन दस्तावेज है। उनके लेखन में समाज की गहरी समझ और परिवर्तन की आकांक्षा झलकती है। बलराज साहनी का निजी जीवन सरल और पारिवारिक था। उनकी पहली पत्नी दमयंती साहनी एक थिएटर कलाकार थी। दमयंती के निधन के बाद उन्होंने संतोष चोपड़ा से विवाह किया। उनके बेटे परीक्षित साहनी भी एक अभिनेता हैं। बलराज साहनी अपने परिवार के प्रति समर्पित थे और उन्होंने अपने बच्चों को भी कला और साहित्य के प्रति प्रेरित किया। बलराज साहनी का निधन 13 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। उनका निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति थी। उनकी अंतिम फिल्म गर्म हवा उनके निधन के बाद रिलीज हुई और इसे आलोचकों और दर्शकों से भरपूर सराहना मिली। बलराज साहनी भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने अपने अभिनय से समाज को आईना दिखाया। उनका जीवन संघर्ष, कला और समाज सेवा का प्रतीक है। उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी प्रेरणा देते हैं और भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनकी जगह अटूट है। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।